वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 12th के लास्ट लेक्चर्स में कुछ मॉडल्स देखे थे, जिसमें हमने अपना आरएनए पढ़ा था, जो कि हमारा क्या था, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा था। उसमें हमने एक मिसेल्सन और सथल का मॉडल भी देखा था, जो कि उसने क्या बताया था कि हमारे एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक आगे रेप्लिकेशन फॉक भी पढ़े थे। ठीक है, अब हमने रेप्लिकेशन तक पढ़ लिया। जैसे मतलब रेप्लिकेशन क्या था, डीएनए से डीएनए का कन्वर्जन होना, किसमें मतलब डीएनए से डीएनए का कन्वर्जन होना, ये हमारा क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या था, डीएनए से डीएनए का मैं इसको इधर नीचे बना देती हूँ। डीएनए से डीएनए का कन्वर्जन हमारा रेप्लिकेशन, बट डीएनए से हमारा आरएनए का, आरएनए मतलब हमारे यहाँ पे एमआरएनए आ जाएगा। ठीक है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको पढ़ते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हम ये बोल सकते हैं कि it is a process of the copied of the genetic informations from one strand of DNA into another strand of mRNA. It's called transcription. मतलब जो DNA की इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, कॉपी होके जा रही है DNA के स्ट्रैंड से ही कहाँ पे जा रही है, mRNA में। वही हमारी क्या कहला रही है, ट्रांसक्रिप्शन कहला रही है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देखिए डीएनए का, सेम एज डबल हेलिक मॉडल है। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा ये एक डीएनए होगा वो एक्ट कैसे करेगा, एज अ टेम्पलेट की तरह। ठीक है, टेम्पलेट मीन्स विच शो द पेरेंटल कैरेक्टर्स, जो पेरेंटल कैरेक्टर को शो करेगा। बट जो सेकंड होगा ये वाला, यहाँ पे बेटा ये जो बनना शुरू होगा ना, ये क्या बनेगा, यहाँ पे इट्स हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है, अब डीएनए से डीएनए नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री तो है, ठीक है, बट क्या शो कर रहा है, डिफरेंट अमाइनो एसिड, डिफरेंट बेस पेयर को शो करेगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जहाँ पे जैसे हमने ओरिजिन वो पढ़ा था ना, रेप्लिकेशंस पढ़ा था। जैसे अगर सपोज अगर यहाँ से हमारा रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है तो ये हमारा क्या कहलाती है, ओआरआई। ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, सेम एज उसके बाद डीएनए से डीएनए सिंपल था, डीएनए से आरएनए ये हो गया। अब हम इसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट देखते हैं। जैसे सपोज मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे 3' to 5' और ये 5' to 3', बोथ स्टैंड्स हैं, बोथ आर स्टैंड्स हैं। ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो मैंने लगाया है ना, ये क्या लगाया मैंने, प्रमोटर। मतलब इसमें हमारी हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट। यूनिट में फर्स्ट यूनिट हमारी प्रमोटर, कुछ हम प्रमोटर देखेंगे। सेकेंड वन इज हम कुछ क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल देखेंगे, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। एंड थर्ड वन इज हमारा क्या होता है, टर्मिनेटर। पहले आप इसकी नेमिंग देख लो, इसकी पोजीशंस देख लो, कहाँ पे होता है, जो कि आपको कहाँ पे काम आने वाला है, लैक ऑपेरन। एक लैक ऑपेरन मॉडल है, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा प्रमोटर क्या काम करेगा, स्ट्रक्चरल जीन क्या काम करेंगे, एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर से पता चल रहा है ना, प्रमोट करना मतलब ट्रांसक्रिप्शंस को प्रमोट करना, आगे ले जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, प्रमोटर। अब आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे कोई भी हमारी प्रोटीन क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, हमारी प्रोटीन बाइंड। ठीक है, अब इसने क्या करा, स्टार्टिंग करा दी। अब बीच में ये जो हमारे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, ये कैसा है, स्ट्रक्चरल जीन। देन लास्ट में ये क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटर। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, टर्मिनेटर, मतलब एंडिंग, ट्रांसक्रिप्शन की एंडिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी चीज हमेशा कंटिन्यू में रहती है, कभी तो उसका एंडिंग होगा ना, कभी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो कहीं पे जाके रुकेगी। तो प्रमोट ने उसको मतलब स्टार्टिंग दे दी, एक ऐसा पैसेज दे दिया कि वो आगे फ्लो कर जाए। ठीक है, उसके बाद बीच में यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन मतलब कोडिंग होती है, एंड देन नॉन कोडिंग होती है। यहाँ पे हमारे टर्मिनेटर हो गए, जो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या हो गई, एंड हो गई। सिर्फ आप इसमें सीक्वेंस समझ लो कहाँ से क्या आता है, तो लैक ऑपेरन में और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शंस के टाइप्स मीन्स टाइप्स ऑफ आरएनए, और ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स। अभी हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शंस मतलब टाइप्स ऑफ, मतलब अभी ट्रांसक्रिप्शंस क्या बड़ा सिंपल सा पढ़ा कि डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन होना हमारा ट्रांसक्रिप्शंस कहलाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ आरएनए। पहले इसमें हम टाइप्स ऑफ आरएनए देख लेते हैं। तो जो हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की, है ना। तो इसमें हमारे कितने आरएनए होते हैं, 3 आरएनए होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें। फर्स्ट टीआरएनए मतलब जो हमारे इसमें आरएनए होगा, फर्स्ट कौन सा होगा हमारा, एमआरएनए। सेकंड जो होगा हमारा टीआरएनए होगा, और थर्ड वन जो होगा इसमें हमारा क्या होगा, आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए। इस एमआरएनए का मतलब क्या है, मैसेंजर आरएनए। क्या है, मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए का मीन्स हो गया ट्रांसफर या ट्रांसफर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद आरआरएनए का मतलब हो गया राइबोसोमल आरएनए। इनके फंक्शन और देख लीजिए, पूछ लिए जाते हैं क्या होता है। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या होता है कि एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये कैसे एक्ट करता है, एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ टेम्पलेट, करेक्ट। नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए का क्या होता है, ये क्या करता है, मतलब एक्ट करता है, एक्ट एज अ, जो आपके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद मतलब जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको रीड करने में हेल्प करता है। क्या करता है, एक्ट एज अ रीड ऑफ अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको रीड करने में हेल्प करेगा ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ठीक है। अभी हम टीआरएनए का पूरा फुल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। टीआरएनए का जो क्लोव लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो भी हम स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करेंगे। रीड ऑफ अमाइनो एसिड हो गया। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करता है, एक एज अ स्ट्रक्चरल जीन की तरह एक्ट करता है, STRUCTUR, स्ट्रक्चरल जीन की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो स्ट्रक्चरल जीन है आगे वो क्या कर देगा, जब ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो जाएगी तो इनिशिएट कर देगा या प्रमोट कर देगा किसमें, ट्रांसलेशन में। तो ये किस में हेल्प करेगा, हमारा ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। इसमें हमने टाइप्स ऑफ आरएनए में 3 आरएनए पढ़े। फर्स्ट इज एमआरएनए, सेकंड वन इज हमारा टीआरएनए, थर्ड वन इज हमारा आरआरएनए। जिसमें हमने एमआरएनए का फंक्शन देखा, एक्ट एज अ मैसेंजर, मतलब मैसेंजर आरएनए हो गया, तो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। उसके बाद हमने टीआरएनए देखा जो कि हमारा ट्रांसफर आरएनए था, जो कि क्या कर रहा था, किसी भी जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमारे अमाइनो एसिड थे उनको रीड करने में हेल्प कर रहा था। देन थर्ड वन हमने क्या देखा, हमारा आरआरएनए, जिसने हमारा स्ट्रक्चरल जीन जो है देन हमारे आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए फिनिश हुआ। उसके बाद अब हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स, जो कि हमारा कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरिया में होगा, जो कि कंप्लीट होगा हमारे 3 स्टेप में। किसमें कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम पे शो हो रहा है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे इनिशिएशन बना रखा है, सेकंड मैंने इलोंगेशन एंड थर्ड वन मैंने टर्मिनेशन। जैसे अभी हमने ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट्स पढ़ी थी ना, सेम एज उसमें हो जाएगा। पहले प्रमोटर आया, स्ट्रक्चरल जीन आया। स्ट्रक्चरल जीन में पता है क्या होता है कि जो कोई प्रमोटर या कोई ऐसी प्रोटीन बाइंड होती है जिसको क्या करती है, इलोंगेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। देन लास्ट में क्या है हमारा, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मीन्स एंडिंग हो गई कि डीएनए से आरएनए बन गया। जब आरएनए बन गया देन फिर हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो पहले अब हम इसमें देखते हैं 3 स्टेप याद रखना, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इसमें बेटा हमारा क्या होता है, आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा फैक्टर। क्या है ये हमारा, सिग्मा फैक्टर। तो ये हमारा क्या है, जैसे मैंने बता रहा था ना अभी आपको, प्रमोटर में एक प्रोटीन बाइंड हो जाएगी, सेम एज यहाँ पे एक सिग्मा जो फैक्टर है वो बाइंड हो जाएगा। आप देख रहे हो डीएनए का डबल हेलिक्स दे रखा है, जिसमें कि एक हमारा टेम्पलेट है और एक मैंने एक अलग पर्पल कलर से शो किया हुआ है, जो कि आपके कैसा है, कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, अभी हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन सेम रहेगा, बट जब जैसे ये डीएनए है तो इसका आरएनए क्या होगा, यहाँ पे इसका आरएनए इस तरीके से अलग बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक अलग होगा, इसके नाइट्रोजीनियस बेस पे अपने अलग होंगे। अब इसमें आप देखो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये एंजाइम हो गया, एंजाइम इससे बाइंड हो गया।
अब क्या करेगा, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा। अब आप देखिए सिग्मा इस यहाँ से बाइंड होते हुए नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए इलोंगेट, मीन्स अब यहाँ पे इसका जो हमारा डीएनए का जो हमारा स्टैंड है वो कैसा हो गया, इलोंगेट। मतलब यहाँ पे अब जो इसके यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस हमारे बेस पेयर होते हैं ना, वो चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, इलोंगेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब न्यू फॉर्म में बनने फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, वो हमारा इलोंगेशन हो गया। देन आप एक लास्ट ध्यान रखिए, टर्मिनेशन, थर्ड प्रोसेस हमारी टर्मिनेशन होती है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे रो फैक्टर। स्टार्टिंग हमने किससे की थी, प्रमोटर हमारा कौन था, प्रमोटर था हमारा सिग्मा फैक्टर, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रो फैक्टर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंडिंग या फिर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऐसे ही डिफाइन करना है, ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शंस इन बैक्टीरिया। आप एस्चेरिचिया कोलाई भी ले सकते हो, सेम बात है। उसमें आपको टाइप्स ऑफ आरएनए बताने हैं, जिसमें हमने 3 टाइप के आरएनए पढ़े, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जिसमें कि आपको तीनों के फंक्शंस भी बताने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोकैरियोट्स में 3 स्टेप बताने हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमोटर सिग्मा फैक्टर है और टर्मिनेटर क्या है, एंडिंग, यानी टर्मिनेटर मतलब रो फैक्टर कौन हो गया, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कम कर देता है, फिनिश कर देता है, रो फैक्टर, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, या तो आपसे ट्रांसक्रिप्शंस इन ये पूछ लिया जाएगा आपसे प्रोकैरियोट्स, या फिर ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं अपना ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स। जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स में हमने टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़े थे ना, सेम एज हमारे इसमें भी आरएनए होते हैं। एक हमारा क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। सेकंड होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एंड थर्ड होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होगा वो क्या करेगा, उसमें हमारे मतलब कुछ टाइप के आरएनए होंगे। आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आरएनए होंगे जो कि कौन से होंगे हमारे 28S, 18S, देन 5.8S। ये S हमारी क्या है, इसकी ये यूनिट है, ठीक है, आरएनए की। जब इसमें आपने आरएनए को टाइप्स ऑफ आरएनए में मतलब इसके पार्ट्स पढ़े होंगे ना, 70S, 80S टाइप के आरएनए जो हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होते हैं। तो जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 80S टाइप के आरएनए होते हैं। तो सेम ये वही है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारे HNRNA होते हैं। क्या होते हैं, HNRNA। HNRNA का मीन्स होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये हमारे क्या होते हैं, HNRNA। उसके बाद सेकंड में आप देखोगे, मतलब ये थर्ड में आप देखोगे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें होते हैं आपके SRRNA। उसके बाद होते हैं इसमें आपके SNRNA, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कौन कौन से आरएनए होते हैं, ये पूछ लेता है कि आरएनए पॉलीमरेज में सेकंड में कौन सा होगा, जो कि होगा आपका HNRNA। थर्ड में कौन सा होगा, SNRNA होगा, SRNA होगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में कौन सा होगा, सिंपल RRNA होगा। उसके बाद 28, 18S और 5.8S इसमें आरएनए होंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट्स में हमारा ये है कि जब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर्स देखते हैं या इसके प्रोसेस देखते हैं, तो प्राइमरी क्या होते हैं हमारे, प्राइमरी कुछ हमारे न्यूक्लियोसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, एक कंटेन करके रखते हैं किसको, एक्सॉन को और इंट्रॉन। पहले आप एक्सॉन और इंट्रॉन समझ लीजिए, एक्सॉन और इंट्रॉन, कि एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होता है। बोथ आर नॉन फंक्शनल, दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, जिसमें कि हमारा क्या किया जाता है, एक प्रोसेसेस होती है इसमें कि इंट्रॉन को, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नॉन फंक्शनल है, ये ध्यान रखना आप, ये हमारे नॉन फंक्शनल होते हैं। उसके बाद इंट्रॉन को तो क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और एक्सॉन को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, ऐड। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, स्प्लाइसिंग। 1 मार्क्स के लिए ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होती है, कि स्प्लाइसिंग ऐसी होती है कि कुछ हमारे प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जिसमें इट कंटेन अ एक्सॉन as well as in a intron, which is the removed of the intron and the adding of the exon, ठीक है। this process is called the splicing। ये होती किसमें है,
ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स में, एक्सॉन और इंट्रॉन। अच्छा, मैंने आप एक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है जिसमें आप देख रहे हो कि सेम एस डीएनए बनाया है, उसके बाद एक आप देख रहे हो टेम्पलेट डीएनए, एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो कि एक ब्लैक कलर से शो हो रहा है और एक पर्पल से शो हो रहा है, ठीक है। जो हमने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, 3 स्टेप पढ़े थे ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप सेंटर में देख रहे हो, इधर यहाँ पे कैसा हो गया, इलोंगेट हो गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपकी बात क्या है, आपको तो इसमें एक आरएनए, जो मैंने अभी आप बताया कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, वो आपको याद करना है। कौन से आरएनए होते हैं उसमें, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वन इज स्प्लाइसिंग क्या होती है, एक्सॉन को क्या किया जाता है, इंट्रॉन के साथ क्या किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैप, इसमें कैप होती है और एक यहाँ पे टेल होती है। यहाँ पे क्या होती है, एक हमारी टेल। 2 प्रोसेस होती हैं, कैप और टेलिंग, मतलब कैपिंग और टेलिंग। तो जो हमारी कैपिंग होती है ना, उस पे एक हमारा आरएनए पॉलीमरेज मतलब जो होता है ऐड होता है। कौन सा ऐड होता है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये 5 प्राइम पर ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा, कैपिंग जो ऐड होगी वो 5 प्राइम। जैसे आप देख रहे हो जो कैपिंग, एमसीक्यू पे ये भी पूछ लेते हैं कि कैपिंग कौन से उस पे होगी, 5 प्राइम पे होगी या 3 प्राइम पे होगी, 5 प्राइम पे होगी। अब उसमें कौन सा होगा, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देन टेलिंग किस पे होगी, 3 प्राइम पे होगी। अब टेलिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन होगा, एडिनाइलेट रेसिड्यूज, मतलब कुछ अमाइनो एसिड ही है। एडी, हमने एडीन पढ़े थे ना, एडिनोसिन, गुआनोसिन, इस तरीके से पढ़े थे। तो यहाँ पे हमारा गुआनोसिन आ गया, यहाँ पे हमारा एडिनाइलेट आ गया, रेसिड्यू मतलब जो उसके फॉर्म में बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे इसने क्या करा, ये हमने स्प्लाइसिंग पढ़ी। इसमें स्प्लाइसिंग हमने क्या देखा कि इंट्रॉन को तो रिमूव किया जा रहा है और एक्सॉन को एडिंग की जा रही है उसकी। तो आप देख रहे हो जो ब्लैक कलर से है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सॉन तो आप देख रहे हो धीरे धीरे यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक्सॉन तो एज इट इज रहेगा, बट ये जो मैंने बनाए हैं ना पर्पल कलर में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड द इंट्रॉन। ये क्या होंगे, धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिंग कौन से प्राइम पे होगी, 5 प्राइम पे, वो भी किसके साथ होगी, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग किसके साथ होगी, एडिनाइलेट रेसिड्यू, विच मतलब किस पोर्शंस पे होगी, विच हैव द 3 प्राइम, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना है और आपको एज इट इज ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स लिखना है। ये हमारा यहाँ पे हमने पूरे इस लेक्चर्स में क्या फिनिश किया, ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट देखी हमने, जिसमें हमने कुछ प्रमोटर्स देखे, स्ट्रक्चरल जीन देखे, देन हमने टर्मिनेटर देखा, ठीक है। सेम एज यही मेन बात यहाँ पे भी है कि प्रमोटर मतलब कौन उसको प्रमोट कर रहा है, कौन उसको आगे लेके जा रहा है और कौन उसको एंडिंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रमोटर का मीन्स यहाँ पे कैपिंग हो गई। कैपिंग में कौन प्रमोट कर रहा है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और टर्मिनेटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन का मतलब ये कि यहाँ पे ये इलोंगेट हो रहे हैं, जो वेस्ट है एज अ मतलब वो रिमूव आउट कर दिया गया। वेस्ट इन द सेंस जो ऐसे कैरेक्टर्स जो मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, वो तो अपने अलग हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, बट जो हो पा रहे हैं ट्रांसफॉर्म वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हमने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद अब हमें एक जेनेटिक मटेरियल्स मतलब जेनेटिक कोड देखते हैं। जेनेटिक कोड्स में मतलब कुछ इसमें साइलेंट फीचर्स आते हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम अपने टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स को अभी बताएंगे, शो करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना जेनेटिक कोड्स, जो कि हमारे कुछ फीचर्स साइलेंट फीचर्स के नाम से पूछे जाते हैं कि मतलब व्हाट इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड, जो कि अभी आपको एक स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जेनेटिक कोड्स के बारे में, कुछ इसके फीचर्स के बारे में। द कोडोन इज ट्रिपलेट, मतलब जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे ट्रिपलेट होते हैं। फर्स्ट जैसे हम अगर यू हो सकता है हमारा, AUG होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एज अ जेनेटिक कोड, वो भी किसके फॉर्म में, एज अ ट्रिपलेट के फॉर्म में। जेनेटिक कोड हो गए एज अ ट्रिपलेट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही देना है, जेनेटिक कोड होगा हमारा ट्रिपलेट के फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड्स में आप बोल सकते हो कि अभी कितने होते हैं हमारे, 61। वैसे तो हमारा एक 4 की पावर हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं। 4 क्यों लेते हैं हमने कुछ क्या पढ़ा था, प्यूरिन और पिरामिडिन पढ़े थे, जिसमें कि हमने नाइट्रोजनियस बेस पेयर पढ़े थे, हमने एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन इस तरीके से पढ़ा था। तो हम यहाँ पे 4 की पावर 3 करते हैं। एक परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की एक मैथ की प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करते हैं। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा कितना बैठता है, 64 बैठता है।
बट यहाँ पे जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं ना, वो सिर्फ किसके लिए फॉलो करते हैं? ओनली 61 फॉलो होते हैं। बट जो हमारे 3 जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा? नॉन कोडोन होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कोडोन। ठीक है, तो 61 कोडोन कोड्स फॉर अमाइनो एसिड एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड्स, दे फंक्शंस एज स्टॉप कोडोन। तो जो हमारे 3 कोडोन है वो हमारे कैसे हैं? स्टॉप कोडोन भी हम उसको बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ अब हम अपने सेकेंड पॉइंट्स पर आते हैं, जो कि हमारा 1 कोडोन्स कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। एक हमारा कोडोन होगा जो कि हमारा क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एक अमाइनो एसिड के लिए होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे UU है, तो UU हमारा फिनाइल एलानिन के लिए हो गया। अगर हम यहाँ पे अपना AUC ले लेते हैं तो ये थ्रेयोनिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से CGU ले लेंगे तो हमारा आर्जिनिन, इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है? सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं कि जो मोर देन 1 कोडोन होते हैं, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। उन कोडोन्स को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द कोडोन इज रीड इन द mRNA। जब हम इस कोडोन को mRNA में पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं? सब कॉन्टिन्यूअस फैशंस में पढ़ते हैं। देयर आर नो पंक्चुएशन। इसमें आप देख रहे हो, मैंने अभी आपको पहले भी अभी लिख के दिखाया इस तरीके से। सपोज हमारा UU है तो मैंने इसमें कोई पंक्चुएशंस नहीं दी, कोई गैप नहीं दिया। ठीक है, सिंपल फॉर्म में मैंने आपको एग्जैक्ट कॉन्टिन्यू वे में लिख के दिखा दिया। आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट इज द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। ये कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि बैक्टीरिया टू ह्यूमन के लिए अगर हम देखें UUU वुड कोड फॉर फिनाइल एलानिन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना UU का, UUU ट्रिपल है ना, तो 3 बार हमारा U आएगा, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिनाइल एलानिन के लिए। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव सीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन एंड सम इन प्रोटोजोआ। कुछ इसमें कैसे होते हैं? एक्सेप्शन केस होते हैं जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स में और कुछ प्रोटोजोआ में अलग अलग टाइप से देखे जाते हैं। ठीक है, एंड 6th पॉइंट इज हमारा AUG हैज अ ड्यूल फंक्शन। जो हमारा AUG है उसके क्या होते हैं? 2 फंक्शंस होते हैं। इट कोड फॉर द मेथियोनिन, मेथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटर कोडोन। अब ये जो हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं ना, इसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्या है? आपका क्या दे देगा? वो एक तो आपको 3 स्टॉप कोडोन दे देगा कि आपको स्टॉप कोडोन बता देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे देगा? स्टॉप कोडोन दे देगा, और उसके बाद आपको दे देगा इनिशिएटर कोडोन। जो कि इनिशिएटर कोडोन थे हमारे कौन से थे? AUG, ये क्या है हमारा? इनिशिएटर कोडोन, इनिशिएटर कोडोन। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछ लेगा? क्या पूछेगा? स्टॉप कोडोन। ठीक है, जो कि हमारा किसके लिए नहीं था? जिनका कोई कोडोन नहीं था, उनको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन। UAA, UAG, UGA। अब आपसे या तो पूरे जेनेटिक कोड्स के फीचर्स पूछ सकता है, या फिर आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि इनिशिएटर कोडोन कौन से होते हैं, टर्मिनेटर या फिर स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं। तो आपको ये फीचर्स में ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम कुछ म्यूटेशंस पढ़ते हैं। वैसे तो हम म्यूटेशंस पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने कुछ पॉइंट म्यूटेशंस देखी थी और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस देखी थी। पॉइंट म्यूटेशंस में अगर हम देखते हैं कि पॉइंट म्यूटेशंस में क्या होता है कि इसमें एडिंग हो जाती है या फिर रिमूवल हो जाते हैं। या तो एडिंग मतलब आ जाएंगे या फिर हट जाएंगे। कुछ ऐसे नाइट्रोजीनियस बेस पेयर या सिंगल बेस पेयर इसकी रिमूव आउट हो जाएंगे, मतलब कुछ ऐसी इन्वायरमेंट कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट म्यूटेशंस कहलाएगा। उसके बाद अगर कुछ हमारा पूरा मल्टीपल सेट ऑफ बेस पेयर अगर रिमूव आउट होते हैं या फिर एडअप होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाते हैं? वो हमारा फ्रेम शिफ्ट। जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है, फ्रेम का मतलब पूरे फ्रेम में शिफ्ट हो गए, या तो पूरा सेट गायब हो गया या फिर पूरा सेट एक ऐड हो गया। ठीक है, वो हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहला रहा है, जिसमें कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख पा रहे हो कि राम हैज रेड कैप। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि राम हैज, मैंने अब इस आर को मतलब RED रेड है, तो इस आर की जगह हमारा क्या आ गया है? बी आ गया, मीन्स सिंगल आ गया, एक सिंगल बेस पेयर ऐड हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे RED की जगह क्या आया बेटा? BRE। उसके बाद आप देखो
जो डी वाला है वो आपकी नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगा, डी सी ए, और पी आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, एक पॉइंट म्यूटेशन को शो कर रहा है, ठीक है। इसी का एक सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में, जैसे राम हैज, जब हम इसमें पूरा आगे आएंगे ना, तो जो हमारा बी आर ई है, अगर सपोज हम पूरा उस बी आर ई को हटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, डी सी ए आ जाएगा और पी अलग से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। यहाँ पे अभी हमने अपना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस पढ़ा, पॉइंट म्यूटेशंस पढ़ा, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स ऑफ टीआरएनए का देखते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में या तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए दे देगा, लेबलिंग करनी होगी उसमें आपको, या फिर उसके अलग अलग फंक्शंस पूछ लेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टीआरएनए। टीआरएनए हमारे क्या है, इसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स। अडेप्टर मॉलिक्यूल्स के बाद हम इसको और क्या बोलते हैं, एसएनआरएनए भी बोल सकते हैं, मतलब हमारा स्मॉलेस्ट एसआरएनए भी बोलते हैं हम इसको, एसआरएनए मतलब स्मॉलेस्ट आरएनए, ठीक है। स्मॉलेस्ट आरएनए की जगह हम इसको और भी क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबल आरएनए। क्या बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। उसके बाद इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, इसको होली नाम के एक साइंटिस्ट थे, HOLLY होली, इसको होली ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। टीआरएनए क्या बताता है, ये आपको एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा, क्लोवर मीन्स इज अ लॉन्ग की तरह, है ना, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा होगा, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब एक इस तरीके से यहाँ पे आके ऐसे जाके ये इस तरीके से ऐसे है, ठीक है। तो ये क्लोवर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा क्लोवर लाइक स्ट्रक्चर है। बेटा इसकी आपको स्ट्रक्चर दे देगा, लेबलिंग पूछेगा और इसके फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 5 प्राइम से यहाँ पे OH ग्रुप लगाया, यहाँ पे 3 प्राइम पे OH, मीन्स यहाँ पे ये क्या होता है, हमारे अमाइनो एसिड एक्सेप्टर, जो ये वाला हमारा है OH ग्रुप जो है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे अटैचमेंट्स ऑफ द अमाइनो एसिड का अटैचमेंट होगा जो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ये टी लूप है। टी लूप क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करता है किसको, राइबोसोमल को। ये क्या करेगा, इट रिकॉग्नाइज द राइबोसोमल, जो राइबोसोमल होंगे उनको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो स्मॉल लूप, इसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं होता, सिर्फ छोटा सा एक लूप निकला हुआ होता है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये एंटीकोडोन लगे हुए हैं। एंटीकोडोन मतलब UCA एंड AGU, ठीक है। अब जब टीआरएनए तो उसका क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंटीकोडोन लूप हैव अ कोडोन, कुछ इस पे कोडोन होते हैं, एंड रिकॉग्नाइज द कोडोन, ये उन कोडोन को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज द कोडोन, ठीक है। इस पे कुछ कोडोन होते हैं, कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है और एक एंटीकोडोन का एक लूप फॉर्म करता है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक इधर साइड में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया है, डिहाइड्रोयूरेसिल, ठीक है, मतलब डाइहाइड्रोयूरेसिल होता है, DHU बोलते हैं इसे, DHU। ये क्या करता है, यहाँ पे ये राइबोसोमल को रिकॉग्नाइज करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा अमाइनो एसिड को। किसको करेगा, रिकॉग्नाइज ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है, मतलब आपको डायग्राम भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका और क्या नाम है, सॉल्युबल हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें और क्या नाम है, इसका स्मॉलेस्ट आरएनए पढ़ा हमने इसमें, ठीक है। हमने अडेप्टर मॉलिक्यूल्स इसका नाम पढ़ा, इसको होली ने डिस्कवर्ड किया। इसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं, जो कि एक्सेप्टर होता है अमीनो एसिड के लिए। टी लूप होता है, रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोमल को। और एंटीकोडोन जो होते हैं विच हैव द कोडोन एंड रिकॉग्नाइज द कोडोन होते हैं, फॉर द एंटीकोडोन के लिए रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक DHU पढ़ा, डाइहाइड्रोयूरेसिल पढ़ा, जो कि रिकॉग्नाइज करता है अमाइनो एसिड को। मेन इसका स्ट्रक्चर एंड मेन इसके फंक्शन है। यहाँ पे अब हमने अपनी 3 चीज फिनिश करी, ट्रांसक्रिप्शंस प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में हमने अपना और क्या पढ़ा था, कुछ जेनेटिक कोड्स देखे थे जिसके हमने फीचर्स देखे। उसके बाद हमने अपना स्ट्रक्चर्स देखा टीआरएनए का। ये हमारा लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसने वाले क्योंकि सारा हमारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने अब क्या पढ़ लिया, रेप्लिकेशंस और ट्रांसक्रिप्शंस। हमने अपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। थर्ड स्टेप आता है हमारा ट्रांसलेशन का, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।